हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या कह रहा है यहाँ पर 15 में क्वेश्चन है यहाँ पर एक दिया गया है आपको पोल और एक दिया गया है टावर। देखिए एक पोल दिया गया है और एक टावर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है आपके लिए बताया गया है कि जो पोल है वो यहाँ पर हम इस तरीके से चित्र को बना दिया, समझा दे हैं। पोल जो है वो कितने मीटर लंबा है यहाँ पर 6 मीटर। तो पोल यहाँ पर है 6 मीटर लंबा। ध्यान से सुनना, 6 मीटर जो है पोल यहाँ पर लंबा है। और इसकी जो छाया बन रही है, इसकी जो शैडो बन रही है वो कितनी बन रही है, शैडो बन रही है, यानी इसकी छाया 4 मीटर बन रही है। कितनी मीटर बन रही है, 4 मीटर इसकी छाया बन रही है। और इस टावर के लिए अगर हम बात करें, ये जो टावर दिया गया है इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है आपको, इसकी ऊंचाई आपको नहीं दी गई है। ये टावर है, इसकी ऊंचाई नहीं दी गई है और टावर की ऊंचाई नहीं दी गई है, लेकिन इसकी जो शैडो बन रही है वो 28 मीटर बन रही है। कितनी बन रही है, 28 मीटर। क्लियर है। देखिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि एक पोल है, पोल है 6 मीटर लंबा और जिसकी शैडो बन रही है यानी छाया बन रही है 4 मीटर। यहाँ पर एक टावर है जिसकी ऊंचाई नहीं दे रखी है, उसकी जो यहाँ पर छाया बन रही है वो 28 मीटर बन रही है। अब आपके लिए यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर इस टावर की ऊंचाई क्या है। ठीक है, आप देखें यहाँ पर दोनों फिगरों को कोई नाम दे देते हैं ए बी सी और यहाँ पर दे देते हैं इसके लिए पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर दे दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो एंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तो ये 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं वाई आर एच एस क्राइटेरियन, वाई आर एच एस क्राइटेरियन, बाई आर एच एस क्राइटेरियन यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, आर एच एस बाई आर एच एस के द्वारा हम लिख सकते हैं कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड के द्वारा ये जो होंगे वो यहाँ पर दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, यानी सिमिलर और कॉन्ग्रुएंस भी होंगे। जब कॉन्ग्रुएंस होंगे तो जाहिर सी बात है ये सिमिलर जरूर होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सर्वांगसम भी होंगे, सिमिलर भी होंगे। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ट्राइंगल ABC समरूप होगा ट्राइंगल PQR के। ठीक है, ये समरूप होंगे तो यहाँ पर इनके भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी यहाँ का AB बटे BC, AB बटे BC बराबर होगा यहाँ का AB हो गया, यहाँ का PQ और बटे में यहाँ का RQ, ये बराबर होंगे, इनका अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर इनका जब अनुपात बराबर होगा तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं AB का मान कितना है, AB का मान यहाँ पर है 6 मीटर। BC का मान कितना है, तो BC का मान है 4 बराबर। PQ का मान कितना है H बटे RQ का मान कितना है 28। तो यहाँ पर H का मान निकाल लेंगे तो H बराबर आ जाएगा हमारे पास, H के साथ जो 4 मल्टीप्लाई में जा रहा है वो नीचे चला जाएगा। 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे 28 गुणे 6, 28 गुणे 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आप 4 से इसको भाग कर दो, 4 7 28, यानी यहाँ पर H बराबर आ जाएगा 7 गुणे 6, यानी H बराबर हो जाएगा 7 6 42 मीटर यहाँ पर आपका हो जाएगा। यानी टावर की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, तो हम लिख सकते हैं टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई यहाँ पर आ चुकी है H बराबर 42 मीटर। H बराबर कितनी, 42 मीटर यहाँ पर टावर की ऊंचाई हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा 42 मीटर। ठीक है, अब इसी तरीके से हम आपके लिए दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। इसको आप लिख लेना, इसको आप क्वेश्चन को लिख लेना। हम आपके लिए बता रहे हैं यहाँ पर 16 क्वेश्चन, क्योंकि 15 हमने आपको करवा दिया। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 16 क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए गए, एक ABC ट्राइंगल दिया गया है, एक क्या है ABC, एक है PQR, एक है PQR। ठीक है, यहाँ पर दो ट्राइंगल दिए गए हैं जिसमें ABC है और एक है PQR। अब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर AD और PM इनकी माध्यिकाएं हैं। इस ट्राइंगल की AD माध्यिका है, ये D वाला पॉइंट है, और इस ट्राइंगल की जो है वो PM माध्यिका हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से है, PM इसकी माध्यिका है और AD इसकी माध्यिका है, इस त्रिभुज की ABC की, और PM जो है वो इसकी माध्यिका है, यानी मीडियन है। अब यहाँ पर और भी क्या दिया गया आपको, यहाँ पर दिया गया है कि ट्राइंगल ABC जो है
वो समरूप होगा PQR के। ट्राइंगल PQR के कैसा है? समरूप है, यानी ट्राइंगल ABC PQR के समरूप है, एक जैसा ही आपको दिया गया है। अभी और यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ बराबर होगा AD अपॉन PM के। ये आपको प्रूफ करना है। ये आपको प्रूफ करना है कि AB अपॉन PQ का जो अनुपात होगा वो AD अपॉन PM के बराबर होगा। आप देखिए ध्यान से, अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं AB अपॉन PQ का जो रेशियो है वो किसके बराबर है? AB अपॉन PQ, ठीक है। AB का रेशियो PQ के साथ और AD का PM के साथ, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलते हैं किसको? इस त्रिभुज को। इस त्रिभुज को ध्यान से देखिए, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है हमारे पास, ये भी यहाँ पर त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे प्रूफ करेंगे बाई RHS क्राइटेरियन, बाई RHS क्राइटेरियन, बाई RHS क्राइटेरियन। क्या क्राइटेरियन RHS का लगेगा? देखिए RHS कंडीशन हम लगा सकते हैं इसके लिए, किसके लिए? ध्यान से देखिए, इसके लिए, यानी हम त्रिभुज लिखेंगे ADB। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ADB, ठीक है। त्रिभुज ADB यहाँ पर है आपके लिए। दूसरा यहाँ पर क्या है? PMQ, PMQ, देखो त्रिभुज PMQ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में क्या क्या समानता है? यहाँ पर D राइट एंगल है, यहाँ पर M राइट एंगल है, तो आप लिख सकते हो एंगल D बराबर एंगल M इक्वल टू 90 डिग्री। लिख सकते हो ना, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये मीडियन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री कौन बनेगा? तो यहाँ पर भी D और M से, तो यहाँ पर RHS क्राइटेरियन लग गई, और RHS क्राइटेरियन से ये जो होंगे दोनों फिगर वो कॉन्ग्रुएंस होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे, यानी सर्वांगसम होंगे। कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे, सर्वांगसम होंगे, ठीक है। और जब सर्वांगसम होंगे भाई, जब यहाँ पर सर्वांगसम होंगे आपके लिए, तो हमने आपको बताया था कि कोई भी फिगर अगर सर्वांगसम है तो जरूरी है वो समरूप होगा। कैसा होगा? समरूप होगा, यानी आवश्यक है वो समरूप ही होगा। अगर सर्वांगसम है तो समरूप होगा ही होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंस की बात कर रहे हैं, सर्वांगसम की बात कर रहे हैं, तो समरूप होंगे, यानी ट्राइंगल ABC PQR के समरूप होगा। ये आपको बोला भी गया है कि जो है ABC PQR के समरूप है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये तो समरूप होगा ही होगा, लेकिन इसके अलावा इस ADB और PMQ की बात कर रहे थे, ADB भी समरूप होगा। त्रिभुज ADB, क्या लिखोगे? ADB समरूप होगा यहाँ पर इसके PMQ के, ठीक है, PMQ के समरूप होगा। जब ये समरूप होगा तो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए। तो जब ये समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं, तो लिखेंगे इसलिए क्या? इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, यानी इसका मतलब AD अपॉन क्या हो जाएगा? AD अपॉन यहाँ का AD, यहाँ का आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ का AB सॉरी, यहाँ पर AB लिखना पड़ेगा, A से लेकर B तक की दूरी, यहाँ का AB अपॉन में यहाँ का PQ, देखो ध्यान से PQ, यहाँ का PQ, AB अपॉन PQ बराबर होगा किसके? AD, यहाँ का AD लंब है इससे, और लंब के इसके बराबर होगा AD अपॉन PM, AD अपॉन PM, ये आपका बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि ADB और PMQ एक जैसे हैं, समरूप हैं, और ये जब समरूप हैं तो समरूप होने में क्या होता है? भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ का जो आपके लिए AB है वो इसके PQ के बराबर, PQ का अनुपात बराबर होगा AD का अनुपात अपॉन PM का अनुपात, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों से आप यहाँ पर ये कंपेयर कर सकते हैं, तो आपके लिए प्रूव्ड हो गया। हेंस आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। क्या लिख सकते हैं? प्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। बाई RHS क्राइटेरियन से कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे ये दोनों ट्रायंगल, और फिर ये समरूप हो जाएंगे, और समरूप होने की वजह से इनकी जो अनुपात है, इनका जो साइडों का अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसे कई क्वेश्चन थे आपको कराए हैं जो कि, और आप आगे भी कर सकते हैं। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप इसी तरीके से मैथ को पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।